देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। हमने इस तरह का सेम क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे कोशिश करेंगे ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। ABCDEFGHR सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है। 8 लोग हैं, ABCDEFG और H, ठीक है गाइस। ईच ऑफ देम इज फेसिंग आइदर सेंटर और आउटसाइड। कुछ लोग सेंटर की तरफ भी फेस करके खड़े हैं और कुछ सेंटर के आउट की तरफ भी फेस करके खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन C एंड E। ये कह रहा है C और E के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो फर्स्ट केस ये बनेगा। फिर ये कह रहा है G सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। E का लेफ्ट, उसके थर्ड पे कौन बैठा है? G। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन G एंड B। ठीक है गाइस। उसके बाद कह रहे हैं बोथ G एंड B फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ E। जो G और B की जो पोजीशन है, फेस की डायरेक्शन है, वो E के अपोजिट है। अगर इनके आउटवर्ड है इसके इनवर्ड और इसके इनवर्ड है तो आउटवर्ड, ठीक है। 5th पॉइंट क्या कह रहा है ये? E सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ G। G के इमीडिएट राइट में E बैठा है। D सिट थर्ड टू द राइट ऑफ E। A के राइट में ये कह रहा है D सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए का राइट अगेन यहाँ आएगा 1 2 3। थर्ड नंबर पे कौन बैठ रहा है? डी, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? एफ बैठा है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 7 क्या कह रहा है? बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस द सेम डायरेक्शन एज ऑफ एफ। ये कह रहा है जो डायरेक्शन एफ की है वही डायरेक्शन किसकी होगी? डी के इमीडिएट नेबर की। डी के इमीडिएट नेबर अभी हमें नहीं पता है। इमीडिएट नेबर ये होंगे, तो इनमें भी डायरेक्शन इनवर्ड होगी और यहाँ डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। आपको होप सो मेरी ये कोडिंग समझ में आ रही है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही कोडिंग बना के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? H फेस द सेम डायरेक्शन एज B। जो H है वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? जो B की डायरेक्शन है। H और B या तो इनवर्ड होंगे या तो H और B आउटवर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? ठीक है गाइस, आपको ये चीज़ बतानी है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और दे दी कि जो H है वो आउटसाइड फेसिंग में नहीं है। इसका मतलब H भी इनसाइड फेसिंग है और B भी इनसाइड फेसिंग है। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए गाइस, डायग्राम बनाते हैं। दिस इज आवर डायग्राम। 8 लोगों को हमें बिठाना है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करते हैं हम? चॉइस है, आप H को भी पहले बिठा सकते हो और B को भी पहले बिठा सकते हो। मैंने यहाँ H को बिठा दिया, ठीक है। ये मेरा H है और जो H है वो इनवर्ड लुकिंग है। अगर H इनवर्ड लुकिंग है तो उसके बाद मैं और किसको बिठा सकती हूँ वो मुझे 1 बाय 1 देखना है। H और B यहाँ पे अलग बैठे हैं, इकट्ठे नहीं है गाइस। मतलब इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया ऐसा कुछ। यहाँ पे सिर्फ ये कहा था कि H फेस द सेम डायरेक्शन एज B। अब करते हैं, चलो। H को बिठा दिया हमने। अब H के साथ कोई लिंक है कहीं? वो देखो, आप दिख रहा है सिंगल कहीं पे कोई लिंक? मुझे कोई लिंक नहीं दिख रहा है एट प्रेजेंट H के साथ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले B को बिठा देती हूँ गाइस। B के साथ काफ़ी लिंक है, ठीक है। ये मेरा B हो गया। B भी इनवर्ड लुकिंग है ना, इसलिए। अब मुझे पता है G और B की जो पोजीशन थी वो ये थी कि G और B के बीच में 3 लोग बैठे हैं। 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब G और B आमने के सामने है, ठीक है। आमने सामने है, बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर। तो G और B की पोजीशन तो मेरी होगी फाइनल। अब इसने एक चीज़ और कही थी
कि जी और बी फेस ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ई। जी और बी की डायरेक्शन दोनों की आपस में सेम रहेगी गाइस, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी ई से, मतलब ई जो है वो आउटवर्ड होगा। ये तो पक्का हो गया। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से क्लियर, ये पॉइंट यहाँ से क्लियर। उसके बाद इसने जी और ई को लेके क्या बोला था हमें, जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में बैठा है जी, ठीक है। अब देखो ई जो है वो आउटवर्ड है, ये तो हमें पता है। ई जी यहाँ पे है, 3 2 1, या तो ई मेरा यहाँ आएगा 3 2 1, या ई मेरा यहाँ आएगा बी के साथ। अब ये देख लो ई का लेफ्ट कहाँ पड़ेगा, ई मेरा बाहर की तरफ आएगा गाइस। अगर ई मेरा इस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में मेरा लेफ्ट पड़ेगा। होप्स आप समझ रहे हो। ई को हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, रीज़न क्योंकि ई जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। ई अगर आउटवर्ड देख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा और उसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे जी आएगा। सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा होप्स, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद इसने हमें क्या क्या बात बोली है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, जी बी और ई वाला, ठीक है। उसके बाद इसने हमें क्या क्या बोला था, सी और ई के बीच में कहा था कि दो पीपल बैठे हैं। ई हमारा यहाँ आ गया, सी हमें नहीं पता अभी हमारा कहाँ आ सकता है। देखो एक बार, अगर मैं सी, दो पीपल हैं 1 2, यहाँ तो सी आ नहीं सकता 1 2, इसका मतलब सी को तो यहीं आना पड़ेगा गाइस, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सी के पास, है ना। सी भी हमारा फिक्स हो गया, हमारा फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर, फोर्थ क्लियर। फिफ्थ स्टेटमेंट हमारी क्या थी, जी के तुरंत राइट में ए है, जी ही है इनवर्ड लुकिंग साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा गाइस, इसका राइट हैंड होगा ये, तो इसका मतलब ए आएगा हमारा यहाँ पे, जी ए सी, क्लियर हो गया। उसके बाद ए के बाद 2 लेटर छोड़ के हमें क्या चाहिए गाइस, डी चाहिए, है ना। 2 लेटर छोड़ के डी चाहिए, बट हम कह रहे हैं यहाँ डी तो आ ही नहीं सकता। अगर मैंने यहाँ डी लिख दिया तो पूरी कैलकुलेशन ही गलत होगी। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, मैंने यहाँ पे इसको आपको सिर्फ जनरली समझाने के लिए मेंशन कर दिया, लेकिन हमें अभी तक ए की पोजीशन ये नहीं पता, ए का फेस सेंटर की तरफ है या सेंटर से बाहर की तरफ है। अगर सेंटर की तरफ ए का फेस है, ठीक है, अगर ए का फेस सेंटर की तरफ है गाइस, तो ए का जो राइट हैंड है वो इधर होगा और डी यहाँ आना चाहिए, बट ये तो हमारा इस डायग्राम के हिसाब से नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से एज्यूम भी कर सकते हैं कि अगर ए का फेस बाहर की तरफ है तो इसका मतलब उसका राइट हैंड इधर जाएगा, तो डी कहाँ पे आ जाएगा, आफ्टर 2 गैप यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो हम मान लेते हैं अब यहाँ से ए का जो फेस है वो ए से आउटवर्ड है। कुछ चीज़ें क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप जब हम फॉलो करते हैं तो वहाँ से कंक्लूड अपने आप होती है गाइस। ये स्टेप हमारा कंप्लीट क्लियर। अब हमारा सी ये रहा, सी के थर्ड लेफ्ट पे एफ बैठा है। अब अगेन वही थर्ड लेफ्ट, एक बार दोनों जगह से काउंट कर लो आप, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तो ऑलरेडी ई बैठा है तो ऑप्शन आपके पास यही है। अब ये देखो सी के एफ इधर है, ये सी का लेफ्ट कब बनेगा, अगर सी अंदर की तरफ है तब बनेगा, वह बाहर की तरफ है तब बनेगा। नेचुरल सी बात, ऑब्वियस सी बात है, जब सी अंदर की तरफ होगा तब बनेगा, ठीक है। अब आपकी एक पोजीशन खाली है और एक ही वर्ड आपका खाली है, दैट विल बी एच, और जो एच है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी गाइस, एच और बी की जो पोजीशन है वो इनवर्ड, एच की पोजीशन इनवर्ड, डी की पोजीशन हमें नहीं बताई हुई तो मेंशन करना भी कोई ज़रूरी वैसे है नहीं हमारे लिए कि हम मेंशन करें डी की पोजीशन को। क्वेश्चन अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये एच है, एच का राइट इधर जा रहा है और थर्ड नंबर पे कौन बैठा है आपको सिर्फ ये बताना है, डी बैठा है, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, ठीक है। होप सो क्वेश्चन 5 आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले ऐसा क्वेश्चन किया था तो इसलिए कोशिश की है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कुछ ऐसा है कि हमने इस तरह का सेम क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कवर किया है, सेम वही चीज़ है, पैटर्न वही है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग है थोड़ी सी। 12 पीपल है, पैरेलल रोज में बैठे हैं, 2 रो है, रो 1 रो 2।
रो 1 में ABCDEF, रो 2 में PQRSTU, रो 1 का फेस नॉर्थ की तरफ, रो 2 का फेस साउथ की तरफ। सेम वही चीज़ है। ये रो 1, ये रो 2, यहाँ हमारे बैठे हैं ABCDEF, यहाँ हमारे बैठे हैं PQRSTU। ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या कह रहा है, इनका फेस ऊपर की तरफ है, इनका फेस नीचे की तरफ है। ईच पर्सन इन ए रो फेस ए पर्सन इन द अदर रो, एक दूसरे का आमने सामने बैठे ये इस तरह से। ठीक है, दिस इज द पैटर्न ऑफ सिटिंग। अब ये क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान से, ए सीट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ए जो है रो के लेफ्ट एंड पे बैठा है, इन्होंने क्लियर बोल दिया कि ए तो आपका भाई यहाँ बैठा है। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। ए यहाँ है तो बी कहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा और इनके बीच में 2 लोग बैठेंगे, ये इन्होंने हमें बता दिया। फिर ये कह रहे हैं बी फेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। बी किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ यू, जहाँ भी यू बैठा है उसका इमीडिएट का। अब बी यहाँ है तो यहाँ पे जो बैठा है उसके आसपास या तो यू यहाँ आएगा गाइज, या तो यू यहाँ आएगा। होप सबको ये चीज़ क्लियर होगी होगी, क्योंकि यू का इमीडिएट नेबर है। लेफ्ट राइट नहीं बताया तो वो इशू है बस। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में 2 ही लोग बैठे हैं। अब अगर मैंने यू को यहाँ बिठा दिया तो 2 लोग बैठ ही नहीं सकते, तो यू को कहाँ आना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया यू। अब यू और टी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। देखते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, आगे ये क्या कह रहे हैं, पी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। पी क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। क्यू यहाँ है, इसका फेस इस डायरेक्शन में है, तो क्यू का जो लेफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब अरेंजमेंट क्या होगी, क्यू के बाद भी इस तरह से बैठा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, क्यू डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। क्यू यहाँ भी नहीं है और क्यू यहाँ भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों एंड पे क्यू नहीं बैठा। अब देखो, अगर क्यू यहाँ नहीं है, ये पोजीशंस है ना हमारी, क्यू यहाँ भी नहीं बैठ सकता। अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो फिर पी यहाँ नहीं आ सकता गाइस, तो क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर क्यू को मैं यहाँ बिठाती हूँ तो पी यहाँ आ जाएगा, क्यू को यहाँ बिठाती हूँ तो पी यहाँ आ जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी है कि क्यू या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि क्यू इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे आएगा। क्यू फेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। जो सी बैठा उसका जो इमीडिएट नेबर है क्या उसको फेस कर रहा है। अभी तो हमने सी को बिठाया नहीं गाइस, सी यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर ये क्या कह रहे हैं, यू डज नॉट फेस सी। जो यू है वो सी को फेस नहीं कर रहा, मतलब सी यहाँ तो नहीं आएगा, इस पोजीशन पे सी तो नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ई सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ई जो है वो सी के इमीडिएट राइट में बैठा है, मतलब ये कंडीशन आपको दी है, सी के बाद ई है। ठीक है, अब सी यहाँ आएगा नहीं तो सी यहाँ आ सकता है, सी के इमीडिएट राइट में ई बैठ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं कह रही हूँ आपको, सी के बाद यहाँ पे ई आ जाएगा। बट शायद इन्होंने हमें ई के साथ कोई कंडीशन दी है अब तक, अभी तक नहीं है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो सी और ई के लिए आपके पास या तो ऑप्शन है सी ई, दिस 2 आर ऑप्शंस। उसके बाद कह रहा है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड द पर्सन हु फेस आर। जो पर्सन आर को फेस कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन ये दे रहा है कि इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं जो पर्सन आर को फेस कर रहा है। मतलब ये चीज़ भी हो सकती है और सी यहाँ भी आ सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है गाइस। देखिए
ये भी चांसेस है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में क्या कर रहा है, डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। डी और बी एक साथ नहीं आ सकते किसी भी कीमत पे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स इतनी है, अब यहाँ से हमें इनको सिटिंग में बनाना है प्रॉपरली कि कैसे बैठे हैं लोग, वो चीज़ देखनी है। अब बी ये रहा, मैं कह रही हूँ सी मेरा यहाँ आ नहीं सकता, डी भी मेरा इन दोनों जगहों पे नहीं आ सकता, है ना। यहाँ पे मेरा ई भी नहीं आ सकता, नहीं ई तो आ सकता है, ई के लिए तो कोई मना ही नहीं है ना इधर। चलो देखते हैं कैसे क्या पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं, केसेस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। देखिए ठीक है, देखिए गाइस मैंने ऑलरेडी 2 डायग्राम आपके एक वन इधर बना लिया है कि इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जो चीज़ फिक्स है वो लिख लीजिए, ए यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा। ए और बी की पोजीशन फिक्स है, यू की पोजीशन आपकी फिक्स है गाइस, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, यूज डबल स्पेस टी। फर्स्ट पॉइंट ये कहा था, और उसके बाद क्यू पी, जो आपको लग रहा है ज़्यादा इजी कन्वीनियंट वो चीज़ देखते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि सी ट्रिपल आर, अगर मैं सी को यहाँ लगाती हूँ, ठीक है, 1 2 थर्ड नेबर और आर ऊपर आ जाएगा, ये चांस है। बट सी को लगाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हमें कुछ ऐसा देखना होगा कि ज़्यादा केसेस हमारे ना बने, ईजिली वे में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, है ना। तो क्या क्या देख सकते हैं, यू के साथ ही देख लेते हैं हम, है ना। यू डबल स्पेस टी यहाँ यू, वैसे गाइस देखो यू डबल स्पेस टी का ऑप्शन एक ही आएगा, यहाँ पे डबल स्पेस टी आ ही नहीं सकता। ये पॉइंट वैसे ही क्लियर हो गया, हमने वहाँ पे पहले ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। तो टी भी फिक्स हो गया कि आपका टी यहाँ आएगा, ठीक है। यू और टी की पोजीशन आपकी फिक्स हो गई है। सेकंड में इन्होंने क्या बोला था आपको, क्यू और पी का रिलेशन आपको क्या दिया था, पी सी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। जो पी है वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। अब आपको नहीं पता आप इनमें से पी और क्यू को कहाँ बिठाओगे, लेकिन एक चीज़ श्योर है, पी और क्यू जहाँ भी आएंगे इकट्ठे ही आएंगे दोनों में से। देखते हैं चलो कहाँ बिठा सकते हैं पी और क्यू को। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारी, देखो यहाँ तक क्लियर है। अब पी और क्यू इकट्ठे आएंगे, और इन्होंने एक चीज़ बोली है क्यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, इसका मतलब मैं क्यू को यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, तो क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता। तो क्यू और पी के लिए मेरे पास जो स्पेस बचता है गाइस वो ये बचता है, ठीक है। दोनों डायग्राम अभी तक हमारे सेम चल रहे हैं, पी क्यू यू टी हमने ऊपर एडजस्ट कर दिया है। अब आगे देखते हैं, ये पॉइंट हमारा क्लियर। उसके बाद इसने क्या बोला था, क्यू फेस इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी का जो इमीडिएट नेबर होगा क्यू उसको फेस करेगा। क्यू किसको फेस कर रहा है, बी। इसका मतलब जो सी है वो या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, बी के अराउंड में, ठीक है। और इन्होंने सी के साथ एक चीज़ और बोली थी, वो क्या बोली थी, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। जो ई है वो सी के इमीडिएट राइट में है। अब अगर मैं सी को यहाँ बिठाती हूँ, सी का राइट ये होगा, इमीडिएट राइट तो बी है, सी का इमीडिएट राइट बी नहीं है, ई है ना। तो सी को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, इमीडिएट राइट हो जाएगा इसका ई। होप्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये चीज़, ठीक है गाइस। यहाँ तक हमारी पोजीशंस क्लियर है। उसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला था, यू डज नॉट फेस सी, देख लिया हमने, यू सी को फेस भी नहीं कर रहा। उसके बाद इन्होंने कहा था बी और डी एक साथ नहीं आ सकते, लास्ट लाइन थी ये, डी को मैं यहाँ लगा देती हूँ, बचा क्या एफ, एफ मेरा यहाँ आ जाएगा। नीचे की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, ऊपर हमने पी क्यू लगा दिया है, आर और एस बचा है। आर को लेकर इन्होंने हमें कहा था 2 people सिट बिटवीन सी एंड द पर्सन हु फेस आर। सी और डी के बीच में 2 पर्सन का गैप है, और जो डी है वो आर को फेस कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने हमें बताया है, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 डायग्राम की नीड ही नहीं पड़ी, एक ही डायग्राम से हमारा काम चल गया। स्टेटमेंट्स को बस इसके ऊपर एडजस्ट करते करते हम, ठीक है।
होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अब क्वेश्चन देखिए, हमने डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमें, हो फेस एफ, एफ का फेस किसकी तरफ है या एफ किसको फेस कर रहा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन का यू, यू को फेस कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। होप सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गाइस, आप लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, वन इवनिंग वाइल रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज 8 फ्रेंड्स है, ठीक है, वी हैव टोटल 8 फ्रेंड्स गाइस, A B C D E F G H, these are the 8 फ्रेंड्स गाइस, ठीक है, टोटल 8 फ्रेंड्स है हमारे पास। और ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉलेज से शाम के टाइम पे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, रूफटॉप रेस्टोरेंट है, शाम का टाइम है, एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठ जाते हैं जो कि पैरेलल है ईच अदर के। कैसे बैठते हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, दिस इज 4 लोग यहाँ बैठते हैं और 4 लोग यहाँ बैठते हैं गाइस, ठीक है। होप्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उनका सिटिंग अरेंजमेंट हमें गिवन है। पहली लाइन हमें बोला है ए शेडो फेल टू द लेफ्ट ऑफ डी, जो ए की शेडो है वो डी के लेफ्ट में जाती है, ठीक है। अब देखो गाइस, इन्होंने हमें क्या कहा है, शाम का टाइम है, इसका मतलब जो हमारा सन है वो कहाँ होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। जैसे हम देख पा रहे हैं हमारा जो सन है वो वेस्ट डायरेक्शन में है और शेडो जो है वो सबकी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बनेगी, ठीक है। अब हम 2 केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। पहला केस जहाँ पे हम ए को कंसीडर करेंगे इस डायरेक्शन में, जहाँ उसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम ए को यहाँ कंसीडर करेंगे जहाँ उसका जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में लाई करेगा, ठीक है गाइस। देखिए पहली लाइन इसने बोली है कि ए की शेडो डी के लेफ्ट में जाएगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड कह रहा है सी सेट बिटवीन ए एंड बी, जो सी है आपका वो ए और बी के बीच में ही कहीं लाई कर रहा है। अब मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ठीक है गाइस। सेम मेरा यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ बी, ये हमारे दोनों डायग्राम में मैंने ए बी सी को मैंने सिट कर दिया। अब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू डी को बिठाती हूँ। अब इन्होंने कहा है कि जो ए की शेडो है वो डी के लेफ्ट में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सन है मेरा वेस्ट डायरेक्शन में, ए मेरा ये है, तो ए की शेडो मेरी इस डायरेक्शन में जाएगी कहीं, ए से इधर वाली डायरेक्शन में। तो मैं अगर डी को यहाँ बिठाती हूँ, ये डी का राइट हो जाएगा, ये डी का लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब डी यहाँ तो नहीं आ सकता गाइस। होप्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर डी यहाँ आता है तो डी के राइट डायरेक्शन में ए की शेडो मिलेगी। डी इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, डी को इस पोजीशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि ए की शेडो अगर जा रही है वो डी से पीछे पीछे कहीं आके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और ये डी है अगर, तो ये डी का लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है। इस डायग्राम से आप कह सकते हो कि जो ए है वो यहाँ पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। अगर मैं ऊपर की बात कर रही हूँ, जब उनका फेस जो है वो इस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, तो इन दैट केस जो ए है, ए का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये इन सब का लेफ्ट इस डायरेक्शन में और राइट इनका हो जाएगा इस डायरेक्शन में गाइस। अब सन की रेस पड़ी ए के ऊपर, ठीक है, शेडो इधर जाएगी, ये क्या हो गया, ए का लेफ्ट हो गया। अगर मैं डी को यहाँ बिठाती हूँ तो शेडो तो यहाँ कहीं गिर जाएगी, है ना, इससे आगे तो जाएगी नहीं। तो ये डी है अगर, तो ये इसका क्या होगा, ये डी का लेफ्ट होगा, ये डी का राइट होगा। इसका मतलब यहाँ तो पॉसिबल है नहीं गाइस। ऑप्शन क्या है कि वो यहाँ आए डी, अगर यहाँ आएगा तो डी का ये लेफ्ट होगा और हमें शेडो डी के लेफ्ट में दिखानी है। तो इस केस में जो डी है वो ए से पहले आएगा, इस केस में डी ए के बाद आएगा। होप्स आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब ये कह रहा है एच सेट इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए, जो एच है वो ए की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है गाइस। नॉर्थ में अगर ए यहाँ बैठा है तो ही एच नॉर्थ की तरफ होगा, और ईस्ट डायरेक्शन ये है तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब एच आपका कहीं यहाँ लाई करेगा। अगर मैंने ए को यहाँ बिठा दिया तो इसका नॉर्थ ऊपर है, नीचे तो साउथ है गाइस। इसका मतलब ये डायग्राम आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस डायग्राम को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे पास एक ही सिंगल डायग्राम बचेगा, जिसको अब मैं आपके सामने नीट एंड क्लीन बनाती हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, ए सी बी डी तो आपको पोजीशन समझ में आ गई है। अब ये कह रहा है ए की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे आपका कौन लाई कर रहा है, एच लाई कर रहा है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ई सेट बिटवीन जी एंड एफ। ई जो है वो जी और एफ के बीच में बैठा है, ओके। और उसके बाद जी डिड नॉट सिट डायरेक्टली अपोजिट टू बी। ये कह रहा है जी बी के डायरेक्टली अपोजिट नहीं है, बी का डायरेक्टली अपोजिट गाइस ये होगा, ठीक है।
जी यहाँ नहीं बैठा है, और जो ई है वो ए के डायरेक्टली अपोजिट नहीं है। इन्होंने ये बात बोली है। और क्या बोला था, ई सेट बिटवीन जी एंड एफ। ई जो है वो जी और एफ के बीच में बैठा है। अगर मैं कहूँ यहाँ मैंने जी को बिठा दिया, यहाँ मेरा ई हो गया और यहाँ मेरा एफ हो गया, तो जी ई एफ एच, दिस इज़ द पोजिशन। ठीक है गाइज, ये मेरा डायग्राम बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, इफ़ जी एंड डी स्वैप देयर प्लेसेस। अगर जी और डी अपने प्लेसेस को स्वैप कर लेते हैं, जी की जगह यहाँ पे डी आ जाता है और डी की जगह यहाँ पे जी आ जाता है, देन इन विच डायरेक्शन इज जी फाइनली सिटिंग विद रिस्पेक्ट टू सी। सी के विद रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन बतानी है जी की। सी के विद रिस्पेक्ट में जी किस डायरेक्शन में इधर बैठा है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी गाइस, इज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इस डायरेक्शन में जी इस टाइम पे बैठा है। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह से पढ़ ली होगी, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को ये कह रहे हैं 4 फ्रेंड्स है आपके पास, ठीक है। वी हैव द 4 फ्रेंड्स गाइस। फोर फ्रेंड्स है गाइस। कौन कौन है हमारे पास 4 फ्रेंड्स, सचिन, रचित, राज एंड पिंटू। दीज आर द 4 फ्रेंड्स गाइस, ठीक है। क्या कह रहा है ये, लीव ऑन ए सेपरेट फ्लोर ऑफ ए 4 फ्लोर बिल्डिंग। एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसपे चारों फ्रेंड्स रहते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि चारों के चारों सेम ऑर्डर में रह रहे हो गाइस, ठीक है। कैसे रह रहे हैं लोग, देखिए इस तरह से 4 फ्लोर बने हुए आपके, एक फ्लोर, 2 फ्लोर, ठीक है, टोटल 4 फ्लोर है। और चारों फ्लोर पे ये लोग आपके फ्रेंड्स, ये लोग 4 फ्रेंड्स रह रहे हैं। फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3 एंड फ्लोर नंबर 4, ठीक है गाइस। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, सचिन डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। सचिन जो है वो यहाँ रहती है, सचिन के पास 2 और 4 का ऑप्शन नेगलेक्ट हो चुका है। सचिन के पास या तो यहाँ ऑप्शन है या फिर यहाँ ऑप्शन है, ठीक है गाइस। इन दोनों में से एक ऑप्शन जगह पे सचिन रह रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ओनली 3 फ्रेंड्स लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच पिंटू लिव। पिंटू जहाँ रहता है उसके नीचे सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं। पिंटू के नीचे 3 लोग कब रहेंगे, जब सबसे ऊपर पिंटू रहेगा गाइस। होप्स आपको ये चीज क्लियर होगी कि पिंटू सबसे ऊपर रहता है। उसके बाद क्या कह रही है, रचित लिव इमीडिएटली अबोव सचिन। रचित सचिन के इमीडिएटली अबोव है, ऊपर है। अगर सचिन को मैंने यहाँ लाई किया तो यहाँ पे रचित नहीं आ सकता गाइस, पिंटू आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो सचिन है वो कहाँ, यहाँ लाई करेगा। और सचिन के इमीडिएटली अबोव कौन है, रचित। और हमारा थर्ड कौन रह गया, राज। राज यहाँ आ जाएगा। होप्स आपको इनका पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि इन चारों फ्रेंड्स को कैसे बिठाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच फ्लोर डज राज लिव ऑन। ये पूछ रहा है राज कौन से फ्लोर पे रहेगा गाइस। सिंपल क्वेश्चन था, होप्स आपको समझ आ गया होगा कौन से फ्लोर पे रहेगा राज। फ्लोर नंबर 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड फ्लोर पे। इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहे हैं, इन ए कॉलेज पार्टी। कॉलेज पार्टी है, 5 गर्ल है, सिटिंग है एक रो में। 5 लड़कियां एक रो के अंदर बैठी हुई है 1 बाय 1, ठीक है। पी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम। जो पी है वो एम के लेफ्ट में बैठे, ठीक है। जब आपको मैंने एक चीज क्लियर बोली है, जब आपको इनका सिटिंग अरेंजमेंट में ये ना बताया कि किस डायरेक्शन में फेस है, तो आप डायरेक्टली मानोगे कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ये लोग फेस करके बैठे हैं, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, पी इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ एम। मैंने एम को बिठा दिया यहाँ पे, मान लो दिस इज एम। एम का ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। एम के लेफ्ट में पी कहीं बैठी है, ठीक है, दिस इज पी। उसके बाद ये क्या कह रहा है, पी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में है, इसका मतलब ओ यहाँ कहीं होगा। ओ के राइट में पी है, एम के लेफ्ट में पी है, ठीक है गाइस, ओ पी एम। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। आर जो है वो ओ के लेफ्ट में है। ओ का लेफ्ट क्या होगा गाइस, ये ओ का लेफ्ट होगा, तो यहाँ कौन लाई करेगा, आर। और आर जो है वो किसके राइट में था, एन के राइट में गाइस। तो जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका क्या लाई करेगा, एन। होप्स आपको पांचों की अरेंजमेंट समझ आ गई हो, एन आर ओ पी एम, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हु इज सिटिंग एट द मिडल। मिडल में कौन बैठा है गाइस, मिडल में आपका ओ बैठा है,
ओ बैठी है, 5 गर्ल्स है, गर्ल्स की बात हो रही थी, तो आपका आंसर आ जाएगा ओ। ओ हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओ। होप्स आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस। इसी के साथ हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर के, वो कंप्लीट होते हैं गाइस। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो है वो हमारे इतने ही है गाइस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा गाइस, नेक्स्ट मैं पजल टाइप क्वेश्चन आपको कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आती है, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, क्योंकि इसके बाद मैं आगे आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कंसेप्ट लेके आने वाली हूँ। होप्स आप एंजॉय करेंगे उन चीज़ों को। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे और वीडियोस लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।